कि सुपेला क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है। क्या यहाँ पर आके कभी देखा जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर दोनों भट्टियों के बीच में? पौआ रखा तो उसी से मारा सर। शीशी से मारा सर? हाथ पे मारा? नहीं, यहाँ मारा। पहले कोई बात विवाद तो नहीं था आप लोगों की? नहीं सर, कुछ नहीं। अचानक मार दिया आके। शराब की बोतल तोड़कर सामने वाले को मारा जाता है। किस मारा? एक जन ने कटर चाकू पकड़ा था, कटर चाकू से मेरे नाक पे मारा। फिर एक जन शीशी का बोतल था वहाँ जो बाहर में भट्टियों के बाहर में पड़े रहते, उसके बाद शीशी पकड़ के उन्होंने 7-8 लड़के लोग मेरे सर एक जगह पे इतने आसपास दो भट्टी नहीं होनी चाहिए। ये देशी शराब भट्टी है, आगे अंग्रेजी शराब भट्टी है, चीज़ें होती है, लेकिन जो भीड़ होती है ना वो रोड के पूरे रोड को बुक कर लेती है। अब आप सोचिए, महिलाएं जा रही हैं, शाम के समय ड्यूटी से वापस जा रही हैं, वापस आ रही हैं, और लोग हैं आना जाना करते हैं, उनके साथ आए दिन कोई ना कोई स्थिति निर्मित होती है। हुआ शीशी रखे थे हम लोग, इसको मार दिए और ये पकड़ लिया हाथ, ये कुछ कर नहीं पाया, इसको मार के उन्हें भाग गए। मंसूबे इतने कायम हैं कि लोग बोतल तोड़ने के बाद सिर पे वार कर दे रहे हैं, कटर चला दे रहे हैं। स्क्रीन पर आपको सुपेला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशी शराब भट्टी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और आपको बता दूं कि आज इस रात को मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि सुपेला क्षेत्र के अंतर्गत आज की रात 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास और उसके बाद 10 बजे 2 बड़ी घटना होती है। दोनों बड़ी घटना देशी शराब भट्टी में होती हैं। दोनों बड़ी घटनाओं में शराब की बोतल तोड़कर सामने वाले को मारा जाता है। दोनों ही बड़ी घटनाओं में कटरबाजी की जाती है और लगातार कटरबाजी के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसी तारतम्य में मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर, जब हमको जानकारी मिली कि इस जगह पे ये सारी चीज़ हुई है, तो मैंने सोचा कि इसी जगह से आपको दिखाया जाए। ये वही जगह है जो मुख्य मार्ग बताई जाती है शैक्षणिक संस्थानों के लिए, आज से नहीं बहुत पहले से। ये वही जगह है, जब सुपेला से आप निकलेंगे और गदा चौक की तरफ जाएंगे तो बीच सड़क से ऐसे होते हुए आप गदा चौक जाएंगे। गदा चौक से आगे कोहका रोड होते हुए रुंगटा कॉलेज हो, या फिर उसके साइड मुड़ जाएंगे तो शारदा विद्यालय हो, तमाम बड़े शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कोचिंग संस्थान इसी रास्ते से पढ़ते हैं, इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है, बहुत विरोध होता था, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आकर के यहाँ विरोध करते थे, चाहे वो पूर्व पार्षद हों, चाहे वो नेता हों। बताते थे कि सामाजिक बुराई है शराब, इसे बंद करना चाहिए, एक जगह पे इतने आसपास दो भट्टी नहीं होनी चाहिए। ये देशी शराब भट्टी है, आगे अंग्रेजी शराब भट्टी है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से अगर मैं गिन के बताऊँ, अगर गिन के तो आप 300 कदम यहाँ से चलेंगे तो आप खास एकदम उस जगह पे पहुँच जाएंगे। 300 कदम आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ से 300 कदम में आपको मिल जाएगा अंग्रेजी शराब भट्टी, यहाँ देशी शराब भट्टी। शाम के 6 बजे से यहाँ पर जो भीड़ होती है उसकी तस्वीर आप कभी देखना, आप लोग आना जाना करते होंगे, देखते होंगे। यहाँ पर जो भीड़ लगती है, ये रोड जो देख रहे हैं ना आप, ये रोड पूरी तरह से घिरा रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये जवाबदारी, ये जिम्मेदारी किसकी है? भाई, पुलिस तैनात है, हर जगह पुलिस मुस्तैद है, हर जगह पुलिस काम कर रही है। इस जगह पर जहाँ पर ये सारी स्थिति पैदा हो रही है, उस जगह पर क्या हो रहा है ये और इतनी ज़्यादा मतलब भीड़, आपको मैं बता दूं, मैं ये तोहमत नहीं मढ़ रहा हूं कि किसी थाने को लेकर के कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो भीड़ होती है ना वो रोड के पूरे रोड को बुक कर लेती है। अब आप सोचिए, महिलाएं जा रही हैं, शाम के समय ड्यूटी से वापस जा रही हैं, वापस आ रही हैं, और लोग हैं आना जाना करते हैं, उनके साथ आए दिन कोई ना कोई स्थिति निर्मित होती है, दुर्घटना निर्मित होती है। यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, अभी रात हो चुकी है, सो गए हैं। अगर मैं इन लोग से बात करता सुबह के समय तो ये लोग बताते कि ये किस दंश के बगल में रह करके अपने घर को बना करके झेल रहे हैं, रह रहे हैं। ये पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। इसी के सामने आप जाएंगे, गदा चौक है, हनुमान का गदा बोलते हैं, उस गदा चौक के ठीक पास में अंग्रेजी शराब भट्टी है। वहाँ की भीड़ आप देखिए, वहाँ भी पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। रोड ब्लॉक करने का सिस्टम और उसके बाद तमाम वहाँ पर चकना लेने वाले लोग जो भीड़ लगाते हैं, जो भीड़ होती है, उसको पुलिस क्यों नहीं हटाती, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चीज़ कि 9:30 और 10 बजे के आसपास 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। सुपेला निवासी, एक लक्ष्मी नगर निवासी आकाश सिंह
उसको मारा जाता है। 20 से 26 साल उसकी उम्र है। और उसको क्यों मारा जाता है? वो भी शराब लेने आया हुआ था, दारू भट्टी आया हुआ था, उसके साथ मारपीट होती है। लाइन में लगने के कारण और तमाम कारण थे, इसको लेकर के मारपीट होती है। मारपीट में मंसूबे इतने कायम हैं कि लोग बोतल तोड़ने के बाद सिर पे वार कर दे रहे हैं, कटर चला दे रहे हैं। दूसरी बड़ी घटना 10:30 बजे के आसपास होती है, जहां पर मोहम्मद रियाज नाम का शख्स, जो यहीं सुपेला का निवासी है और 20-22 साल जिसकी उम्र है, वो आया हुआ था। वो लाइन लगाया हुआ था। यहाँ पर 9 से 10 लोगों की लंबी लाइन वैसे भी रहती है यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैं भीड़ बता रहा हूँ, लंबी लाइन ही रहती है। काफ़ी लोग थे, कुछ लोग गुट में आए हुए थे। यहाँ पर अमूमन चोरियों के भी जो केसेस हैं वो सामने आते हैं लगातार। सबसे ज़्यादा चोरी अगर किसी भट्टी में होती है, मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ सूत्रों ने बताया, तो इसी शराब भट्टी में होती है। आपको तो जो चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पर जब मोहम्मद रियाज आया हुआ था, वो खड़ा था लाइन में, कि तभी कुछ लोग उसका मोबाइल निकाल लेते हैं। जब मोबाइल उसको लगा कि आभास हुआ चोरी हुआ है, तो वो पीछे मुड़ा। जिस लड़के ने मोबाइल निकाला था उसने दूसरे के जेब में डाल दिया। मतलब आप सोचिए, सरगना तैनात है यहाँ पे, मतलब गिरोह चल रहा है, चोरी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, जेब में डाल देता है। जब रियाज को पता चला तो उसने जाकर के बहस किया, अपना मोबाइल मांगने की कोशिश की, तो उसके गले में जो चांदी का चेन था उसको भी छीन लिया गया। उसको छीनने के बाद उसके साथ बदसलूकी हुई, बदसलूकी के बाद मारपीट हुई। मारपीट में फिर से वही केस दोहराया गया जो 9:30 बजे के करीब दोहराया गया था। बोतल उठाया गया, फोड़ा गया, उसके सिर पे वार किया गया और उसके बाद कटरबाजी की गई। 2 बड़ी घटना कटरबाजी की। कई बड़ी घटनाएं ऐसी होते रहती हैं शराब भट्टी में, और इस तरह के मामले लगातार छोटे मोटे आते रहते हैं। कुछ के जो मामले हैं सामने नहीं आ पाते, लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल बिगड़ चुका है, मैं एक तब बता सकता हूँ कि इस जगह पे अगर 7 बजे आप आएंगे ना, तो आपको इतनी बदबू आएगी। यहाँ के आसपास के लोग जो गुजरते हैं उनसे कभी पूछिए, उनसे जिनको लग रहा हो मेरी बातें बुरी लग रही हों, जिनको भी, वो यहाँ पे आएँ 7 बजे। और माननीय जो दुर्ग के एसपी साहब हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी थोड़ा सुध लें, इस जगह पे आएँ, थोड़ी पेट्रोलिंग यहाँ भी करें। और यहाँ पे कब करें? 7 बजे 6 बजे के करीब यहाँ पर आकर के देखें कि क्या स्थिति होती है। यहाँ पर 4 पहिया वाहन को जाने की मतलब जा नहीं सकती, इतनी भीड़ रहती है। 2 पहिया वाहन के लोग जाते हैं तो अपने सिर पे मौत का साया लेकर के जाते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। दूसरी बड़ी चीज़, बहुत समय से यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान है, जो मुख्य मार्ग है यहाँ सुपेला से जाने का, उस जगह पर इस तरह की स्थितियाँ हो रही हैं। तो क्या किसी बड़े कांड, किसी बड़ी घटना, किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या जो पुलिस प्रशासन है इस पर सुध लेगी? सुपेला क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है, क्या यहाँ पर आके कभी देखा जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर दोनों भट्टियों के बीच में? अगर नहीं मानते तो आप बिल्कुल आइए, 6 बजे के करीब आइए, इन दोनों भट्टियों के बीच आकर के तैनात हुई और देखिए कि क्या स्थिति होती है। और सिविल में आइएगा और आप देखिएगा कि क्या स्थिति रहती है। ये बड़ी चीज़ है। 2 बड़ी घटनाओं को लेकर के जो मैंने बात किया, उन दोनों की बातचीत भी हमने रिकॉर्ड की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हवाई बात नहीं करना हो, उन दोनों की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ होता है वहाँ पे। भट्टी में हुआ सर ये। कितने बजे घटना हुई? अभी ये आधा घंटा पहले। 40 मिनट में। हाँ। कितने लोग थे? लोग एक ही जन था सर, उसमें 1-2 जन थे और पता नहीं उन लोग कहाँ के थे, नहीं मालूम। किससे वार किया आपके ऊपर? है पौआ रखा तो उसी से मारा सर। शीशी से मारा सर। आँख पे मारा? नहीं, यहाँ मारा। पहले कोई बात विवाद तो नहीं था आप लोगों की? नहीं सर, कुछ नहीं। अचानक मार दिया आके। क्या नाम लिखते भैया? आकाश सिंह। कहाँ काम करते हो आप? राजाराम पेंटिंग का काम करता हूँ। पेंटिंग काम करते हो? रहने वाले कहाँ? सुपेला। सुपेला रहने वाला। किस मारा भाई? ये किस मारा? एक जन ने कटर चाकू पकड़ा था। हाँ? कटर चाकू से मेरे नाक पे मारा। हाँ? फिर एक जन सीसी का बोतल था वहाँ जो बाहर में भट्टियों के बाहर पड़ा रहता है, उसके बाद सीसी पकड़ के लोग 7-8 लड़के लोग मेरे सर पे मारे। अच्छा, नाम क्या है? नाम तो नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है? नाम था तुम्हारा नाम? मेरा रियाज, MD रियाज। कहाँ रहते हो? मैं सुपेला संपर्क। और ये घटना कहाँ, कौन सी भट्टी में हुई थी? देसी की अंग्रेजी? भट्टी। देसी की अंग्रेजी? वही देसी भट्टी। ठीक भाई, हुआ शीशी रखे थे हम लोग, इसको मार दिए और ये पकड़ लिया हाथ, ये कुछ कर नहीं पाया, इसको मार के उन्हें भाग गए। हाँ, तो हम लोग देखे तो उसको हॉस्पिटल ले गए। पहले कोंडैया ले गए और फिर कोंडैया बोला यहाँ नहीं, तो यहाँ थाने गए, तो फिर थाने से यहाँ आए।
कौन है कुंडैया? कुंडैया भट्टी के पहले तो हॉस्पिटल है, कौन सा भट्टी में आप लिए थे सामान? फिर थाने गए, थाने से फिर यहाँ आए। कौन सा भट्टी में थे? घटना हो रही थी तो आप साथ में थे क्या? नहीं था मैं, मेरे को फ़ोन आया कि ऐसा बात है, मेरे भाई को मार दिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लगातार दबा दिए जाते हैं, लेकिन अब आपको पूरे डिटेल से हम सारी स्टोरी बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे कितनी छिनटई हो रही है, कितनी चोरी हो रही है, कितनी कटरबाजियाँ हो रही है। वैसे भी हम क्राइम को लेकर के लगातार सतर्क रहते हैं और लगातार खबरों को लेकर के हम आपके बीच आते रहते हैं। तो इसी तरह से और भी जो अपडेट आएगा इस मामले में या इस क्षेत्र में या और तमाम क्षेत्रों में, लगातार हम आपको खबरों से अवगत कराते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाव थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।